एवरीवन, मैं आप सभी का वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इस डीपीके में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही है और साथ साथ उस घंटे के बटन को प्रेस करना है और उसके बाद आपको भाग के जाना है इंस्टाग्राम पे और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना है, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोज के रिलेटेड जो अपने अपडेट्स होते हैं वहां देता रहता हूँ और मेरे इंस्टाग्राम का जो ID है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो ओवरऑल गाइस, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है ऐसे हमारे इंडियन डोमेस्टिक कंपनीज के बारे में जिनके फाउंडर जो भी हैं उन्होंने बाहर जो ऑलरेडी स्टेब्लिश कंपनी था उनसे थोड़ा बहुत आइडिया लेकर और अपना एक क्रिएटिविटी उसमें ऐड कर एक काफ़ी अच्छा उन्होंने एक अपना इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट किया है। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं बहुत सारे ऐसे इंडियन कंपनीज के बारे में जिनके बारे में आप यही सोचते होंगे कि यार ये तो हमारा अपना इंडियन कंपनी है, इसका सारा कुछ जो भी आइडियोलॉजी है और उसके पीछे जो भी टेक्नोलॉजी है वो सभी इंडियन है। तो लेकिन गाइस, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं इंडिया में जो फॉरेन की कंपनी से इंस्पायर्ड है और कहीं ना कहीं जो है उन्हें कॉपी किया गया है। ये नहीं कह सकते कि उसे फुल्ली कॉपी किया गया है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जो मेन इंस्पिरेशन होता है, जो सोर्स होता है, वो वही कंपनी थे और उसमें थोड़ा बहुत अपना एक आइडिया लगाकर या फिर अपना कुछ अलग से इंप्लीमेंटेशन करके उसको और बड़े नेटवर्क की तरह तैयार किया गया है। तो उन्हीं कंपनीज के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नंबर आता है हमारा अमेजन का, फ्लिपकार्ट का। अमेजन को छोड़ देते हैं, सबसे पहले बात करते हैं फ्लिपकार्ट का, जो कि हमारा प्योरली मतलब ट्रूली इंडियन कंपनी है। आप और मैं रेगुलर जो है फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते रहते हैं। हमारा जो सबसे फेवरेट ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल है वो हमारा फ्लिपकार्ट ही है। तो शुरू से हम यही सोचते हैं कि फ्लिपकार्ट हमारा टोटली इंडियन कंपनी है, लेकिन गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो फ्लिपकार्ट के जो फाउंडर हैं सचिन और बिनी बंसल, एक्चुअली ये दोनों एक बार चाइना गए हुए थे और वहाँ उन्होंने कुछ वो एक रेस्टोरेंट पे बैठे हुए थे और वहाँ पे उन्होंने देखा कि कुछ लोग वहाँ पे उनके साथ जो कलीग लोग बैठे हुए थे वो कुछ अपने फ़ोन में कुछ ऐप वगैरह चला रहे थे और कुछ प्रोडक्ट वगैरह चूज़ कर रहे थे। तो वो काफ़ी इंस्पायर्ड हो गए, यार ऐसा ये लोग क्या कर रहे हैं। तो उन्हें पता चला कि जो चाइना का सबसे फेमस ई-कॉमर्स साइट है alibaba.com, वहाँ पे वो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ के सिटीजन्स के लिए। वहाँ पे बस होता यह है कि जो भी प्रोडक्ट होता है आप ऑनलाइन चूज़ करके बिल्कुल आपको होम डिलीवरी दी जाती थी। तो वहीं से वो लोग कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड हो गए, सोचे यार ऐसा टेक्नोलॉजी इंडिया में भी आना चाहिए। लोगों को अभी भी कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने के लिए ऑफलाइन मार्केट में बाजार में जाना पड़ता है, तो क्यों नहीं इसे हम ऑनलाइन प्रोवाइड करें खुद से ही। तो वहीं से उन्होंने आइडिया लिया अलीबाबा का और उसका जो है मॉडिफाइड वर्जन है फ्लिपकार्ट। सिमिलरली अगर हम बात करें ओला की, ओला से आप सभी वाकिफ होंगे, हम और आप लाइफ में कभी ना कभी एक बार तो ओला के थ्रू कैब बुक किए ही हैं, ऑफकोर्स करते ही रहते हैं। और चूंकि ओला फुल्ली है इंडियन बेस्ड कंपनी है, लेकिन ये भी इंस्पायर्ड था जो यूके बेस्ड कंपनी है उबर, जो कि वर्ल्ड वाइड ये मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह अलग अलग कंट्रीज में अपने ऑपरेशंस हैं वो चलाती है। तो सिमिलरली उसी से इंस्पायर्ड होकर हमारे इंडियन के जो एंटरप्रेन्योरशिप थे उन्होंने स्टार्ट किया ओला, जो कि सेम टू सेम बिल्कुल उबर का ही कॉपी कैट है। सारा कुछ जो टेक्नोलॉजी वो लोग यूज करते हैं, जिस तरह का वो प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, बिल्कुल सेम वही प्रोवाइड किया गया एक अलग नाम से जिसको बोलते हैं ओला। सिमिलरली अगर बात करें पेटीएम का, पेटीएम से शायद आप काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर भी होंगे। बीच में एक टैग लाइन भी चला था छुट्टे की खिचखिच को दूर करो, पेटीएम करो। और नोटबंदी में अच्छा खासा जो है हम लोगों ने यूज किया था और नोटबंदी से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ था पेटीएम को, जो कि पेटीएम स्टार्ट हो गया था 2008 में और इसका फुल फॉर्म होता है पेटीएम का पे थ्रू मोबाइल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है पेटीएम। आप में से बहुत सारे लोग नहीं भी जानते थे। तो पेटीएम का फुल फॉर्म होता है पे थ्रू मोबाइल और ये भी हाईली इंस्पायर्ड था जो हमारा यूके बेस्ड कंपनी है पेपाल, जो एक इंटरनेशनल कह सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज कंपनी है और एक नेटवर्क प्रोवाइड करती है एक देश से दूसरे देश में फॉरेन ट्रांजैक्शन करने के लिए। और जिस तरह से पेटीएम में वॉलेट वगैरह होते हैं, रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं, कैशबैक मिलता है, ये बहुत पहले से ही चलता आ रहा था यूके में। और जो कंपनी थी पेपाल, और यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ जो विजय शेखर शर्मा जो फाउंडर हैं पेटीएम के, उन्होंने बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी कर दिया उसी का ही, सारा कुछ उसी से इंस्पायर्ड होकर। और इवन जो पेटीएम का जो आप सिंबल या लोगो भी देखोगे, आधा व्हाइट आधा ब्लू, ये बिल्कुल सिमिलर है पेपाल को ही। अगर आप पेपल को नहीं जानते होंगे तो मैं उसका यहाँ पे लोगो आपको दिखा दूंगा और आप मैच करके देख भी सकते हो। बिल्कुल सेम टू सेम उन्होंने कॉपी करके है जिसे इंडिया में लॉन्च कर दिया था। इस बात को लेकर पेपीएल वाले अच्छे खासे नाराज हो गए थे और उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट में जो है केस भी कर दिया था और वो केस अभी भी चल रहा है।
लेकिन यहाँ पे जो तर्क था विजय शेखर शर्मा का, जो पेटीएम के फाउंडर है, उन्होंने ये बोला था कि ठीक है, ये बात हम एग्री करते हैं कि हमने जो है लोगों का कॉपी किया, टेक्नोलॉजी का कॉपी किया, लेकिन जो पेपाल था उस वक्त जिस समय पेटीएम स्टार्ट हुआ था इंडिया में, उस समय पेपाल इंडिया में कोई भी अपना ऑपरेशन नहीं चलाता था, यहाँ कोई ब्रांच नहीं था, ना ही उनका कोई सर्विस था। इस लिहाज से जो उनका कॉपीराइट उनका जो कॉपीराइट रूल है वो इंडिया में लागू नहीं होता है, इसीलिए जो है हमने कॉपी किया, ये बात हम मानते हैं, लेकिन हम इसमें कुछ भी गिल्टी फील नहीं करते हैं। तो वो केस अभी भी चल रहा है और वो अभी चलेगा, और जाहिर सी बात है कि अगर उन्होंने कॉपी किया है तो उसका जुर्माना भी उन्हें देना ही पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं ओयो का, तो आप और मैं हम अच्छे से भली भांति इस चीज से वाकिफ हैं। ओयो की जिन्हों अब लगभग 1,000 ऊपर से करोड़ की कंपनी बन गई है। तो हम और आप बहुत सारे लोग यही जानते हैं कि जो ओयो है, इसके जो फाउंडर है रितेश बंसल, वो बिल्कुल फुल्ली इंडियन है। हाँ, रितेश अग्रवाल जो भी हो, तो उन्होंने भी ये कॉपी किया था। जो यूएसए बेस्ड एक कंपनी है AIRNB अर्नब, जो कि होम स्टे सर्विस प्रोवाइड करती थी अलग अलग डिफरेंट सिटीज में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो सेम वही चीज इंस्पायर्ड होकर जो है रितेश अग्रवाल ने भी वही कॉपी किया, सेम वही प्लेटफॉर्म, सेम वही स्ट्रेटजी, सेम वही टेक्नोलॉजी यूज किया। उन्होंने इससे नाम दिया था ओयो रूम्स, जो कि बाय डिफॉल्ट एयरनब AIRNB, मैं यहाँ पे आपको लोगो भी दिखा दूंगा, एयरनब का ही बिल्कुल डिट्टो कॉपी था, और उसका भी कहीं उन्होंने केस कर दिया था, और इन लोगों के बीच में शायद कुछ पेनाल्टी वगैरह आपस में एक्सचेंज करके जो ये मैटर सॉर्ट आउट हो गया। तो मतलब जो ओयो रूम से ये भी बिल्कुल फुल्ली कॉपी था एयरनब का। तो ओवरऑल गाइज, इस केस स्टडी करने का मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं इन कंपनियों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, या फिर मेरा मतलब ये है कि नहीं, इनके अंदर क्रिएटिविटी नहीं था, इन्होंने फुल्ली कॉपी किया। गाइज, आज के ज़माने में आपको कॉपी करने के लिए भी दिमाग चाहिए होता है। यहाँ पे जो आपका टैलेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि अगर जो आपको इस चीज़ में कोई नॉलेज नहीं है तो आप कॉपी भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि एग्जाम में वही बंदा चीटिंग या फिर कॉपी करने का जो है टैलेंट रखता है जो पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हो, या चलो ठीक है थोड़ा बहुत आइडिया ले लेता है वहां से, लेकिन जो है फुल्ली फोकस आपको अपने टैलेंट के दम पे ही करना पड़ता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम इन चीज़ों से बिल्कुल अनजान रहें। मेरे इस वीडियो का मकसद बस यही था कि आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज हो कि जो हमारा इंडिया में जो भी प्राइमरीज अभी कंपनीज हैं जो इमर्ज हो रही हैं, अदर वो पेटीएम हो गया, ओला हो गया, ओयो रूम्स हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉरेन कंपनी से इंस्पायर्ड है। अभी तक मुझे ऐसा